नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों सबसे पहले आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएँ। दोस्तों ये सीरीज़ एसएससी जीडी मैथ्स प्रैक्टिस सीरीज़ है, जो स्पेशल सीरीज़ फॉर एसएससी जीडी 2025 बेस्ड ऑन पीवाईक्यू 2024। दोस्तों जो फरवरी और मार्च में 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ था, उससे उसके प्रश्न इस सीरीज में कराए जाएंगे। पर डे दोस्तों एक पेपर लिया जाएगा। तो इस सीरीज को आज 1 जनवरी से स्टार्ट करते हैं और एग्जाम में अभी 30 दिन बचे हैं, क्योंकि 4 फरवरी से एग्जाम है। तो 4 फरवरी से एग्जाम है, तो तब तक अपन कम से कम 25 सेट कर लेंगे इसके कंप्लीट। और पर सेट अपन 20 क्वेश्चंस किया करेंगे, जो कि अपन सीधा का सीधा क्वेश्चन पेपर उठाया करेंगे आंसर की से। अब दोस्तों अगर ज़रूरत पड़ेगी तो इन सेटों को डबल भी कर देंगे, अदरवाइज पर डे एक रहा करेगा। ठीक है, तो बिना समय खराब करते हुए क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक क्रिकेट टीम में 7 पुरुषों की आयु 26, 25, 21, 29, 24, 28 और 22 है। उनकी औसत आयु कितनी है? अब दोस्तों औसत निकालने के लिए एक तो है, जैसे अपन स्टार्टिंग से करते आए हैं, इन सभी को ऐड करो, उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 7 का उसमें डिवाइड कर दो तो आ जाएगा। और नहीं तो अपन जल्दी करनी है, क्योंकि एसएससी जीडी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो टाइम। तो टाइम बचाने के लिए मान लेते हैं अपन इसमें 25 बेस मान लेते हैं। जब अपन इसमें 25 बेस मानेंगे तो ये 25 से कितना ज़्यादा है? ये 1 ज़्यादा है। ये 25 ही है। ये 25 से कितना कम है? माइनस का 4। ये 25 से कितना ज़्यादा है? प्लस का 4। ये 25 से कितना कम है? 1। और ये 25 से कितना ज़्यादा है? 3। और ये 25 से कितना कम है? 3। अब दोस्तों इसमें ये 3 से 3 कट जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा और 4 से 4 कट जाएगा। तो इसका मतलब इसका एवरेज कितना आया? 25। दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 में एक कुर्सी का अंकित मूल्य 2000 रुपए है। एक कुर्सी का अंकित मूल्य कितना है? 2000 रुपए। 20% और x% की दो क्रमिक छूट देने के बाद वह कुर्सी 1400 रुपए में बेची जाती है। तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों इसमें पहली छूट कितने की दी जा रही है? 20% की। अब 2000 का 10% कितना होता है? 200। तो 20% हो जाएगा कितना? 400। तो 2000 में से जब 400 को माइनस करेंगे तो ये कितना बचेगा? 1600। अब दोस्तों 1600 के बाद वो कितनी छूट बता रहा है? x%। जब इसमें x% की छूट देंगे तो ये कितने का बच रहा है? 1400। अब दोस्तों x% की छूट दी जा रही है, लेकिन यहाँ पर कितनी छूट दी जा रही है? 200 रुपए की। अब 200 रुपए की छूट कितने पे दी जा रही है? 1600 पे इंटू 100। डबल जीरो गया, 2 8 4 16। तो 8 का 100 में 8 का 100 में भाग देंगे तो कितना आएगा? 12.5%। दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 3 में ए और बी दोनों 5000 रुपए प्रति घड़ी की दर से अपनी घड़ियां बेचते हैं। ए को 25% का लाभ ए 25% का लाभ अर्जित करता है, जबकि बी 10% की हानि होती है। ए और बी के क्रय मूल्यों का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों लाभ या हानि कॉस्ट प्राइस पे होती है, ए और बी, ईपी, एसपी। मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस 100 रुपए है। 100 रुपए से ए को कितना लाभ होता है? 25% का, तो कितने के हो गए? 125। और बी को कितने 10% की हानि होती है, तो ये वस्तु कितने की होगी? 90 रुपए की। अब दोस्तों सवाल में दिया है ए और बी 5000 रुपए प्रति घड़ी की दर से घड़ियां बेचते हैं, यानी उनका सेलिंग प्राइस है वो सेम है। तो सेलिंग प्राइस सेम करने के लिए इधर 90 का मल्टीप्लाई और इधर कितने का मल्टीप्लाई करेंगे? 125 का। तो ऊपर भी करेंगे 125 का और इधर करेंगे 90 का। अब दोस्तों अपने को क्या पूछा है? ई और बी के क्रय मूल्यों का अनुपात पूछा है, यानी इनका अनुपात पूछा है। इनका अनुपात निकालने के लिए 100 इंटू 90 रेशियो 100 इंटू 125। 100 से 100 गया। अब दोस्तों जब 5 का इसमें भाग देंगे तो 18 पंजा 90 और जब 5 का इसमें करेंगे तो 5 दूनी 10 पचम 25, यानी 18 रेशियो 25। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, दो रेलगाड़ियां समान चाल से विपरीत दिशा में चल रही हैं। दोस्तों अब रेलगाड़ियों वाले सवाल में ये सवाल आता है, एक तो सेम दिशा में चलती हैं, पैरेलल। सेम दिशा में अगर चलती हैं तो उनकी तो माइनस करते हैं, और अगर विपरीत दिशा में चलती हैं, एक इधर से आ रही है एक इधर से आ रही है, तो उनकी दूरियों को जोड़ते हैं। अब दोस्तों इसमें क्या कह रहा है? यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 320 मीटर है
320 मीटर। 2 रेलगाड़ियां विपरीत दिशा में चल रही हैं और प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 320 मीटर है। तो तीन अब विपरीत दिशा में चल रही है तो इनको ऐड करेंगे जैसा मैंने यहाँ पे बताया है। तो 320 प्लस 320 और वे 18 सेकंड में एक दूसरे को पार करती हैं। तो प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी? अपॉन 18। अब 18 कैसे आया? डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। इसमें क्या पूछा है? स्पीड पूछी है। तो जब स्पीड पूछी है तो स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम हो गया। तो ऐसे ही ये कितना हो गया? 640 अपॉन 18। अब दोस्तों इसमें क्या पूछा? प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल पूछी है और ये तो दोनों रेलगाड़ियों की चाल आ रही है। जब दोनों रेलगाड़ियों की चाल आ रही है इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके डिवाइड देंगे तो ये कितना होगा? 320 यानी 320/18। अब दोस्तों ये क्वेश्चन ये अभी किसमें है? मीटर सेकंड में, लेकिन आंसर है वो सब किलोमीटर आवर में। तो किलोमीटर आवर में बदलने के लिए अपन क्या करेंगे? 18/5 का गुणा। 18 से 18 कटेगा, ये 64। ऑप्शन नंबर 3। हम दोस्तों ये 18/5 का मल्टीप्लाई मैंने क्यों किया? तो जब मीटर से किलोमीटर में जाते हैं तो 18/5 का मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। और जब किलोमीटर से मीटर में जाती हैं तो 5/18 का मल्टीप्लाई करते हैं। अब दोस्तों ये कंप्लीट बताने का तो टाइम है नहीं कि ये कैसे आया, लेकिन मैं ये बताता हूँ। अब जैसे ट्रिक बता दे रहा हूँ। अब जैसे मीटर से किलोमीटर में जाते हैं तो यहाँ पे 2 लेटर हैं, तो ऊपर वाले 2 लेटर हुआ है 1 और 8। और वैसे ही किलोमीटर से जब मीटर में जाएंगे तो सिर्फ 1 लेटर है, इधर सिर्फ क्या आएगा? 5। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलेंगे। इसमें दिया है 7200 रुपए को PQR के बीच 1/2 और 4 और 3/2 के अनुपात में बांटा जाता है, तो R का हिस्सा पूछा है। अब PQR 1/2, 4 और 3/2। तो दोस्तों सबसे पहले इनका लेंगे एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा? 2। जब इनका एलसीएम 2 आएगा तो ये कितना हुआ? 1। ये कितना हुआ? 8। ये कितना हुआ? 3। इन सब का ये कितना दिया है? 7200 रुपए, यानी 7200 रुपए और 8 1 9 3 12 इंटू R का मान कितना दिया है यहाँ पे? 3। 3 चौक 12, 4 का इसमें डिवाइड करेंगे तो 4 एकम 4, 4 बट 32 यानी 1800 रुपए। दोस्तों इससे आगे क्वेश्चन नंबर 6। अब दोस्तों इसमें दिया है M और N, इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुटिंग है। M यहाँ पे 9, यहाँ पे 6, यहाँ पे 9 माइनस 6, यहाँ पे 9 प्लस 6, ये हो गया 15 और ये कितना हुआ? 3। जब 3 से काटेंगे तो 1, ये कितना आया? 5। अब दोस्तों इस सवाल में अपन यहीं पे सॉल्व करेंगे, तो पहले कोष्टक सॉल्व करेंगे तो ये कितना हुआ? 40। तो ये कितना हुआ? 22 और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 25। अब इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले 25 का 4 में करो तो ये कितना हो गया? 1000 इंटू 22, इसका होगा तो 22000। अब दोस्तों ये बोला एक आयत की लंबाई 14.28% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल को अपरिवर्तित रखने के लिए इसकी चौड़ाई कितने % घटाई जानी चाहिए। अब दोस्तों 14.8 को जब फ्रैक्शन में लिखेंगे तो कितना लिखते हैं अपन? 1/7 यानी 1/7। अब क्या बोल रहा है? आयत की लंबाई में वृद्धि करी जाए। ये 7 से कितनी हो रही है लंबाई? उसकी लेंथ कितनी हो रही है? 7 से 8। उसके वेट में कितनी % अब कमी करनी है और इसका जो एरिया है वो सेम रहे। एरिया सेम रखने के लिए अपन क्या करते हैं? वैल्यू को चेंज कर देते हैं, तभी तो ये होगा। 8 7 56, 8 7 56। अब ये सेम हो गया एरिया। तो अब दोस्तों इसमें कितने % की कमी की जा रही है? तो कमी देखने के लिए 8 में कितने की कमी की जा रही है? 1 की, यानी 1/8 इंटू 100 यानी 12.5%। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 में देखें तो किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 5175 रुपए है और उस पर 25% की छूट दी गई है, तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा? अब दोस्तों 25% की जब छूट दी गई तो ये कितने का मान है? 75 इंटू 100। 25 चौक 100, 25 तिया 75, 3 से इसमें डिवाइड करेंगे 3 एकम 3 बचे 2, 3 7 21, 3 दूनी 6 और 3 15।
और जब 4 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 4 5 20, 2 4 2 8 और 2 10, 66 28 29, 4 1 4 और 2 6 यानी 2900। ये बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 10 में किसी धनराशि पर 40 वर्षों तक प्राप्त ब्याज उस धनराशि का 2/5 है, वार्षिक ब्याज दर कितनी होगी। अब दोस्तों इसको अपन सीधे फॉर्मूला से करेंगे। एस आई इजकल टू फॉर्मूला क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। फॉर्मूला में रखो, ये कितना दिया है, ये क्या है इंटरेस्ट, ये क्या है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल और ये इंटरेस्ट और ये टाइम। जब इसको रखेंगे तो ऐसा ही कितना दिया हुआ है 2 और प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है 5। रेट अपन को निकालनी है। समय कितना दिया हुआ है 40 वर्ष अपॉन 100। इसका इसमें डिवाइड देंगे तो ये कितना हुआ 20। ये कट जाएगा कितना के बाद 2, 2 से गया 2 यानी 1, आर बराबर 1%। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 में 8 दिनों तक काम करने के बाद राखी को पता चलता है कि अभी तक केवल 10% काम हुआ है। यानी 8 दिनों में काम कितना हुआ है 10%। दोस्तों जब 8 दिनों में 10% काम हुआ है तो 100% काम कितना दिनों में हुआ होगा। तो इसमें डायरेक्ट सिमेट्री लगाएंगे तो 10 था 100 तो 8 था 80 यानी 100% काम कितने दिनों में हुआ है 80 दिनों में। तो आगे क्या कहता है, वह पूनम को काम पर रखती है जो राखी से 20% अधिक कुशल है। ये राखी पूनम 20% अधिक कुशल है पूनम, तो ये इसकी एफिशिएंसी 5 और इसकी 6। अब दोस्तों टोटल वर्क निकालने के लिए 5 गुणा 80 ये राखी की एफिशिएंसी है और इतने दिनों में काम करती है। तो ये काम कितना हुआ है कंप्लीट 400। अब दोस्तों क्या बोल रहा है, काम का 10% हिस्सा तो पहले ही कर लिया गया था, इस काम को करने में उन दोनों को कितना समय लगेगा। अब दोस्तों जब इस 400 का 10% हो गया तो 400 का 10% कितना होता है 40, यानी बचा कितना 360 और 360 को ये दोनों मिलकर करेंगे 360 अपॉन 11, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों इससे आगे ये बोर्ड मास का सवाल तो यहाँ से सॉल्व करेंगे। 96 इंटू 2 अपॉन 24, 24 चौक 96, 4 दूनी 8। अब दोस्तों ये हुआ 30 गुणा 4/8, 4 दूनी 8, ये कितना हुआ 18। अब 41 गुणा 18 यूनिट डिजिट से कितना आएगा, यूनिट डिजिट मल्टीप्लाई करें तो यूनिट डिजिट कितना आ रहा है 8, सिर्फ एक ही में, ऑप्शन नंबर 4। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 में चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित पर रखी गई है। एक धनराशि 10 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। एक धनराशि 10 वर्ष में कितनी हो जाती है दोगुनी, एक से दोगुनी हो रही है 10 वर्ष में, तो वो 4 गुनी कितने वर्षों में होगी, 4 गुनी यानी 20 वर्षों में। एक बार फिर से समझाऊं तो एक धनराशि 10 वर्षों में एक से दोगुनी हो रही है, तो वह समय ज्ञात कीजिए जिसमें धनराशि स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी। जब 4 गुनी करनी है तो इधर क्या करते हैं अपन मल्टीप्लाई करके चलते हैं, इधर डबल करके चलते हैं, इधर मल्टीप्लाई करके चलते हैं। तो इसमें इधर मल्टीप्लाई करेंगे 2 गुणा 10, ये कितना हुआ 20, तो ये कितना हो जाएगा 4। इधर स्क्वायर करके चलते हैं, इधर मल्टीप्लाई करके चलते हैं। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 में 44 आम आम केले और सेब, 44 आम 121 केले और 11 सेब, क्या बोला है, उन्हें कई पंक्तियों में इस प्रकार व्यवस्थित करना है कि प्रत्येक पंक्ति में समान संख्या में फल हो और प्रत्येक पंक्ति में एक प्रकार का फल हो। यानी दोस्तों ये क्या कह रहा है, एचसीएफ लेना है इन सबका, तो इन सबका एचसीएफ कितना आएगा, एचसीएफ इन सबका निकालेंगे तो एचसीएफ आएगा 11। अब दोस्तों क्या बोला है इसमें, प्रत्येक पंक्ति में समान संख्या में फल हो और प्रत्येक पंक्ति में एक प्रकार का फल हो। पंक्तियों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करनी है, तो पंक्तियों की जब न्यूनतम संख्या ज्ञात करनी है तो सबसे पहले इनको ऐड करेंगे, तो 44 121 और 11 इनको ऐड करेंगे तो ये कितना हुआ 6, 4 2 6 1 7 और 176 में एचसीएफ से डिवाइड करेंगे तभी तो न्यूनतम संख्या आएगी।
11 एकम 11 और 11 छम 66 यानी 16। अब दोस्तों इससे आगे क्या कह रहा है, एक वर्ष में सपना का औसत मासिक व्यय वर्ष के प्रथम 3 महीनों के लिए 1100 रुपए है। प्रथम 3 महीनों के लिए औसत कितना है, 1100 रुपए, यानी 3 महीनों का कितना हुआ, 3300 रुपए, प्लस अगले 5 महीनों के लिए 1000 रुपए है, तो 5 महीनों का कितना हुआ, 5000, और अंतिम 4 महीनों के लिए कितना है, 1200 यानी 4800। क्या बोल रहा है, यदि कुल वार्षिक बचत, ये तो उसका खर्च हो गया व्यय, और ये बचत उसकी कितनी है, 1300 रुपए। तो सपना की औसत मासिक आय कितनी है, तो सबसे पहले इनको ऐड करेंगे, तो ऐड करेंगे तो कितना हुआ, 0 0 0 0 1 4 5 4 4 8 और 5 13, 13100, और उसकी बचत कितनी है, 1300। ये तो उसकी एक्सपेंडिचर हो गया, ये उसकी सेविंग, तो कुल मिला के उसकी इनकम कितनी हो गई। अब दोस्तों ये उसकी पूरे ईयरली होगी, पूरे साल की इनकम है। जब इसको मंथली निकालेंगे तो 12 का भाग देंगे, तो 12 का भाग देंगे तो 12 का स्क्वायर 144। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 में, आर एक काम को 90 दिनों में कर सकता है। आर एक काम को कितने दिनों में कर सकता है, 90 दिनों में। आर एक काम को कितने दिनों में कर सकता है, 90 डेज। कुल काम का कितना परसेंट आर द्वारा 45 दिनों में पूरा किया जा सकता है। जब आर एक काम को पूरा 90 दिनों में करता है तो 45 दिन बोल रहा है। तो जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था, सिमेट्री लगाते हैं, तो उसमें तो दुगना कर दिया गया था, अब इसमें कम हो रहा है, तो इसका भी कम होगा। इसका कितना कम हो रहा है, आधा, तो इसका आधा काम कितना हो जाएगा, 50%। सीधा का सीधा कोई काम जब कंप्लीट काम 90 दिन में हो रहा है तो 45 दिन में आधा काम होगा। अब क्वेश्चन नंबर 17 में, रोहित 2320 रुपए में एक पुराना बल्ला खरीदता है। 2320 रुपए का उसने एक बल्ला खरीदा और उसकी मरम्मत में 180 रुपए खर्च करता है। 180 रुपए उसने उसकी मरम्मत पर खर्च किए, तो उसने टोटल कितना खर्चा, 2500। उसके बाद यदि वह इसे 2400 रुपए में बेचता है तो हानि प्रतिशत बताइए। अब उसमें 2500 रुपए का उसका खर्चा हुआ, उसमें 2400 में बेचा, तो यानी 100 रुपए की हानि हुई। कितने पे हुई, 2500 पे, इंटू 100, 0 से 0 25 चौक, तो यानी 4% की उसको हानि हो गई। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18, एक विद्यार्थी ने एक परीक्षा में 75% अंक प्राप्त किए और 60% अंक प्राप्त करने वाले दूसरे विद्यार्थी के अंक से 30 अंक अधिक प्राप्त हुए। अब दोस्तों मानो एक परीक्षा में ए और बी है, इसने कितना प्राप्त किया, 75%, बी ने कितना प्राप्त किया, 60%। अब क्या बोल रहा है, 75% अंक और 60% अंक प्राप्त करने वाले दूसरे विद्यार्थी से 30% अंक अधिक प्राप्त किए हैं, यानी ए ने बी से कितने अंक अधिक प्राप्त किए हैं, 30। और परसेंटेज में अपन देखें तो ये कितना परसेंट ज्यादा है, 15%, यानी जब 15% की वैल्यू कितनी दी हुई है, 30, यानी 1% की वैल्यू 2, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, 200, मैक्सिमम मार्क्स 200। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 में ये सिंप्लीफिकेशन का सवाल है। 175 गुणा 72 बट्टे 24 प्लस 5, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 24 थी 72, और जब 3 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 525 प्लस 5, ये कितना हुआ ब्रैकेट वाला, 530 इंटू 20 और डिवाइड बाई 2। जब 2 का इसमें भाग देंगे तो ये कितना हुआ, 10। 530 को 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5300। अब दोस्तों आज का अंतिम सवाल, एक परीक्षा में उपस्थित होने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या में से 93% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, पास कितने हुए, 93% पास, और 92-75 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए, फेल कितने हुए, 9275।
तो परीक्षा में उपस्थित होने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी? अब दोस्तों जब कुल संख्या बताएँगे इनकी तो परसेंटेज में अपन देखें तो कितने परसेंट विद्यार्थी फेल हुए हैं? 7% और 7% की वैल्यू यहाँ पे कितनी दी हुई है? 92, 75। जब इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो 7 एकम 7, 7 तिया 21, 7 दूनी 14 और 7 5 35 यानी 1325। ये कितने की वैल्यू आ गई? 1% की। जब 1% की वैल्यू कितनी दी हुई है? 1325 तो 100% की वैल्यू कितनी हुई? 1325 0 ऑप्शन नंबर 3। अब दोस्तों आज के 20 सवाल कंप्लीट। अब दोस्तों ऐसे ही कम से कम अपन 25 सेट रखेंगे। तो 25 सेट में एक सेट में 20 क्वेश्चन है तो 25 सेटों में कितने क्वेश्चन करेंगे? कम से कम 500। और दोस्तों ऐसा भी नहीं है, अगर ऐसा लगेगा कि हाँ क्वेश्चन बढ़ाने चाहिए तो पर डे 2 सेट कर देंगे यहाँ से आगे। ठीक है, तो बस पढ़ते जाइए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।